बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इक्विटी की ओरिजिन की बात करेंगे और इक्विटी की ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे और इन आवर कंट्री इक्विटी को किस तरह लिया जाता है। वर्ड इक्विटी जो है इसको मुख्तलफ और कई मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। इक्विटी से मुराद नेचुरल जस्टिस समझा जाता है। उर्दू में इसको इक्विटी को निस्फत कहते हैं। बिलाशुबा इक्विटी की बुनियाद फितरी इंसाफ है, लेकिन जब इसे हम कानून में बतौर टर्म इस्तेमाल करते हैं, इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, तो इस लफ्ज़ के कुछ महदूद और मखसूस मायने लिए जाते हैं। आइए हम कुछ डेफिनेशन जो माहिरीन कानून और मुफक्करीन ने बयान की हैं उसका जायज़ा लेते हैं। इक्विटी अपने वसी तरीन मफ़हूम में इस प्रिंसिपल का नाम है, असूल का नाम है, जो इंसाफ और नेकी के स्पिरिट की बुनियाद पर आम इंसानी बर्ताव के असूल को मुंज़बित करता है। आगे और चलते हैं। आम मफ़हूम में इक्विटी से मुराद मसावात, इंसाफ और ईमानदारी है। यानी जब हम इक्विटी की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा ईमानदारी, इंसाफ और मसावात। और आगे चलते हैं, एक और डेफिनेशन, इससे मुराद ये है कुदरती इंसाफ, नेचुरल जस्टिस इक्विटी से मुराद है। ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन देखते हैं। इक्विटी तमाम लॉज की, कवानीन की रूह है और तमाम मौज़ूआती कवानीन की ताबीर और कुदरती कवानीन की बुनियाद है। मेटलैंड के मुताबिक इक्विटी से मुराद वो असूल हैं जिनको अंग्रेज़ी अदालतें अंजाम देती हैं, जिनका नफाज अदालती कवानीन के तहत होता है। ये असूल जो है वो कोर्ट्स की तरफ से अंजाम दिए जाते हैं। सैनल कहता है कि नज़दीक निस्बत और कानून में असूलों या मवाद की बजाय तश्कीलो तारीख के लिहाज से ही फ़र्क है। इक्विटी से मुराद असूलों का कोई ऐसा मजमूआ जो इब्तदाई कानून दीवानी के साथ मौजूद हो और बिल्कुल वाज़े और साफ असूलों पर मबनी हो। ये हेनरी मैन का कहना था जी। अब स्टोरी का क्या कहना है। स्टोरी की राय में इक्विटी कानूनी चाराजोई के नतीजे में हासिल होने वाले इंसाफ का वो हिस्सा है जो बिला शिरकत गैरे इक्विटी की अदालत की तरफ से सर अंजाम दिया जाता है। सालमन क्या कहता है जी। सालमन कहता है कि निस्बत जो है इक्विटी, इसके 3 मायने हैं। आम आदमी की ज़बान में ये लफ्ज़ कुदरती कानून का हम मायनी है। इस मफ़हूम में इक्विटी मसावात है, यानी इससे हर इंसान, हर आदमी को इंसाफ मिलता है, इंसाफ का हक मिलता है, हर आदमी को उसका हक दिया जाता है। दूसरा इसका मायने कानूनी मायने में इक्विटी का मायने कुदरती इंसाफ है, जो आम मुल्की कानून की सख्ती
اور بے لچک اصولوں کے برعکس ہے۔ تیسرا اس کا مطلب جو ہے وہ جدید مفہوم میں نسبت یعنی ایکوٹی سے مراد وہ خاص قسم کا قانون ہے جو چانسلر کی عدالتیں مہیا کرتی تھیں، جو عام قانون کے دیگر مد مقابل نظام کی خامیوں کو دور کر کے ان کی مدد کو آتا تھا۔ اب جو ان میں ڈسٹنکشن ہے لا میں اور ایکوٹی میں، اس کی بات کرتے ہیں۔ ان دونوں کی جو حیت ہے، نوعیت ہے، پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دراصل ان میں سبسٹینس اور پرنسپل ہی کے اعتبار سے اتنا فرق نہیں ہے جتنا ان کی شکلوں اور تاریخی ارتقاء کا ہے۔ نسبت اور قانون کے مابین اس فرق کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، اس کے برعکس یہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، یعنی ساتھی ہیں۔ اور جہاں واضح قانون فطری انصاف کے کسی تقاضے کو پورا کرنے سے قاصر ہے، وہاں نسبت کے اصولوں کو پروئے کار لاتے ہوئے انصاف رسانی کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری گفتگو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔